हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक जगह पर एक गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों मछलियां पकड़ रहे हैं। मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों मछलियां पकड़ रहे हैं। मुसलमान बेचारा सुबह से नमाज पढ़ी हुई है और उसने जनाब वो जाल बिछाया हुआ है, लेकिन मछली बीच में आती ही नहीं। पूरा दिन गुजर, साथ यहूदी है या साथ में कोई गैर मजहब है। अब वो उसने जाल लगाया, जैसे ही जाल लगा जाल फेंकता है तो उसका जाल भरा हुआ बाहर निकलता है और उसी मकाम पे मुसलमान है। वो जाल लगाता है तो उसमें मछली कोई नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला करीम मुसलमान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यहूदी क्यों? इसके पास इसका जाल यूं भरा हुआ आ रहा है, मुसलमान इस तरह बेचारा उसके पास कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फरमान हुआ, ए मूसा ये मुसलमान है और मुसलमान के लिए दुनिया नहीं है। मुसलमान के लिए दुनिया नहीं है और ये जो यहूदी है इसके लिए आखिरत नहीं है। तो इसको उसका बदला दुनिया में मिल रहा है और मुसलमान जो यहां मुशक्कत बर्दाश्त कर रहा है उसका बदला उसको जन्नत में मिलेगा। फरमाते हैं कि दो फरिश्तों की आपस में मुलाकात हुई। पूछा किधर जा रहे हो? कहां जा रहे हो? उसने कहा जी मैं जा रहा हूं एक मकाम पे, एक मुसलमान है मोमिन है, उसकी मौत का वक्त आ गया, उसके पास पानी मौजूद है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे वो पानी मिल जाए। तो मैं जा रहा हूं, उसके एक गुनाह उसके सर पे रहता है। जो उसने गुनाह किए थे वो तकरीबन मिट चुके हैं, लेकिन एक गुनाह रहता है। अब उस गुनाह को मिटाने के लिए अब मौत के वक्त जब वो पानी मांग रहा है तो मैं जाके उससे वो पानी का गिलास नीचे गिरा दूंगा और वो पानी जब जाया हो जाएगा, ये प्यासा जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उसके गुनाह को मिटा के उसकी नेकियों को बढ़ा देगा। पूछा गया तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जी फलां मकाम पे एक यहूदी है या गैर मजहब है, उसके पास नेकियां रह गई हैं क्योंकि उसने दुनिया के अंदर एक काम नेक किया है। आखिरत में तो उसका बदला नहीं है, दुनिया में उसके बदले में मैं उसको कुछ देने के लिए जा रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये दुनिया ऐसी जगह है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को माल दे दिया है खुशकिस्मत है, लेकिन अगर वो माल उसको दुनिया से रब से गाफिल करे और दुनिया के अंदर उसको गुम कर रहा है तो वही माल जो है वो लानत का सबब है, वो लानती होने का सबब है, वो लानती बनाने का सबब है। वो माल भी लानती है। उसकी वजह क्या है कि वो माल उसे रब से गाफिल कर रहा है। लेकिन अगर एक माल है उसके पास और वो माल उसको रब के साथ जोड़ रहा है तो समझ लो कि ये माल जो है ना ये इसके लिए आखिरत की कामयाबी का सबब बनेगा। अब एक बंदा ये फैक्ट्री, जनाब मिसाल के तौर पे फैक्ट्री के अंदर काम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पे कोई मांगने के लिए आए तो एक शख्स के बारे में हमने सुना था, मैं अब जगह का तस्करा भी नहीं करता और बंदे का तस्करा भी नहीं करता। उसके पास गए, जाके उससे कहा भाई मस्जिद बन रही है उसके लिए पैसे दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इतना कुछ दिया है। उसने जनाब कुछ 1200, 1400, 1500 रुपया निकाल के दिया, ये लो। उसने कहा भाई तुम अरबपति हो और ये 1500, 1700 रुपया दे रहे हो। उसने कहा भाई मेरे पास हलाल का यही है, हलाल का मेरे पास यही है। तो अब दुनिया के लिए हमने हराम को इतनी तरजीह दे दी है कि हमारे पास हलाल की जनाब सिर्फ 1500 रुपया बच रहा है। अरबपति होने के बावजूद हलाल का सिर्फ 1500 रुपया बाकी हराम का है। तो ये जो है ना ये हमें दुनिया एक जो है ना नजर आ रहा है कि भाई ये खूबसूरत बाग है, एक खूबसूरती है, उसके अंदर फूल लगे हुए हैं, हम उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। फरमाया दुनिया मोमिन के लिए अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है, व जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है। अगर किसी पे वक्त मुश्किल आ जाता है वो ये ना समझे कि बस
बस मैं ही ऐसा हूं। मुश्किल वक्त के अंदर इंसान के मुंह से ये जुमले निकल जाते हैं, बल्कि नहीं, बल्कि फरमाया कि ये रब की तरफ से एक इम्तिहान होता है, ये एक इम्तिहान है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस इम्तिहान के अंदर साबित कदमी की दुआ मांगा करो।